बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों के लिए ज़बरदस्त और कमाल खबर है कि अल्लाह का शुक्र है कि इंडिया को इंशाल्लाह बस अनकरीब इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी शिकस्त होने जा रही है बासमती राइस के हवाले से। और इंशाल्लाह जब इंडिया को शिकस्त होगी तो हकीकत टीवी की खिदमात भी आप याद रखेंगे। हमने उस वक्त से इशू उठाना शुरू किया जब इंडिया पूरी तरह ऑब्टेन करने चाह रहा था जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन यानी जीआई टैग लेने जा रहा था कि आज के बाद पाकिस्तान को इजाज़त नहीं होगी राइस एक्सपोर्ट करने की यूरोप के अंदर, सिर्फ इंडिया को होगी। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि यूरोपीय यूनियन में इंडिया ने असल में फ़ाइल किया था कि मुझे जीआई टैग दिया जाए, यानी बासमती राइस मेरी प्रोडक्ट है। पाकिस्तान आज के बाद यूरोप के अंदर अपने चावल नहीं बेचेगा। पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन 1.25 से 1.5 अरब तक पहुंच चुका है चावल जो एक्सपोर्ट करता है। अब इंडिया को तकलीफ ये हुई। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से आवाज़ उठना शुरू हुई, हकीकत टीवी ने इस पर अच्छी आवाज़ उठाई, आप लोगों ने वीडियो इतनी पसंद की, हर जगह पर गई, उसके बाद हुकूमती नुमाइंदे जागे, ये ज़बरदस्त काम हो गया। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पाकिस्तान की राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने असल में एक पटिशन फाइल की थी कि आप इंडिया का जो क्लेम है, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसको असल में आप रोके बासमती राइस के लिए। और इस सूरत हाल में एक नोटिस दिया था। अब असल में पाकिस्तान की जो प्ली थी, जो पटिशन थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप समझ लें कि इंडिया को फ़िलहाल जीआई टैग लेने से रोक दिया गया है। अब राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान पूरी तरह केस लड़ने जा रहे हैं बासमती राइस का डायरेक्टली। अब ये इतनी पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस लेवल पर आगे हैं कि समझ लीजिए 75% केस हमने जीत दिया है। यहाँ तक पाकिस्तान ने आना था, केस फाइल करना था, उन्होंने एक्सेप्ट करना था, इंडिया को जीआई टैग लेने से रोकना था, ये हो गया 75%। अब सिर्फ रह गए दलाइल। अब दलाइल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इतने ज़बरदस्त हैं। देखिए एक सिंपल सी बात है, आप एक चीज़ को सिंपल सा समझ ले, इंडिया और पाकिस्तान ये एक हुआ करते थे हज़ारों साल से। यहाँ से जो बासमती राइस निकलते हैं उस पर इंडिया किस तरह कह सकता है कि मेरा हक है, जबकि इंडिया यूरोप के अंदर 65% देता है और पाकिस्तान 35%। इंडिया को तकलीफ क्यों हो रही थी? एक तो वो चाह रहा था कि जीआई टैग मुझे मिल जाए। असल में पाकिस्तान के जो चावल यहाँ से जाते हैं वो इतने ज़बरदस्त होते हैं कि वहाँ पर डिमांड ये बढ़ना शुरू हो गई है कि इंडिया की बजाय पाकिस्तान से आने वाले जो चावल हैं उनको हम किसी तरह ले, लोग वहाँ पकाते हैं, उनको अच्छे रखते हैं। इवन के वहाँ पर जो इंडियंस रहते हैं या किसी और भी मुल्क के, वो पाकिस्तानी चावलों को पसंद करना शुरू करें। क्या वो वक्त था कि कभी पाकिस्तान 15-20% यूरोप का देता था, आज बढ़ते बढ़ते 35 से 38% तक आ चुका है। अब हुआ यूँ है कि इंडिया के चावल की क्वालिटी वो नहीं है, ज़मीन एक ही है, सब कुछ एक ही है। इंडिया ये वहाँ पर उसने प्ली ली कि मुझे आप जीआई टैग दे दें। जो पाकिस्तान की तरफ से चावल आते हैं वो आज के बाद पाकिस्तान यूरोप को नहीं देगा, तो मैं डायरेक्टली पाकिस्तान से चावल लूँगा, अपने ब्रांड के अंदर मेड इन इंडिया लिखकर उसको एक्सपोर्ट करूँगा और पूरी दुनिया में मेरी वाह वाह होगी, मैं ही पैसा कमाऊँगा। इंडिया के जो चावल जाते हैं वो क्वालिटी वाले नहीं होते। अब पाकिस्तान के साथ ये मामला आप ज़रा समझ लें। इन लोगों ने सिर्फ 2019-20 की अगर हम फिगर निकालते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ टन इन्होंने नॉन बासमती राइस और तकरीबन 44 लाख टन इन्होंने बासमती राइस एक्सपोर्ट किए। अब आप देखें कि पाकिस्तान का उसके मुकाबले में बहुत कम था, लेकिन चूंकि इंडिया के अंदर सूरत हाल ये हुई कि वहाँ पर बैन भी लग गया, कोरोना आ गया, इमरान खान ने यहाँ पर वो सूरत हाल नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सूरत हाल ये हुई कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती रही, इंडिया की रुक गई। वहाँ पर इंडिया के जब एक्सपोर्ट्स रुकी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स चलती रही। यहाँ पर चूँकि हमारे यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा असर ही नहीं हुआ और हमने बेहतरीन अंदाज में की। इमरान खान की स्ट्रेटजी भी अच्छी थी, कुदरत ने पाकिस्तानियों पर रहम इतना ज़्यादा कर दिया।
अब हुआ यूँ कि यूरोप के अंदर जहाँ इंडियन ऑर्डर नहीं जा पाए वहाँ पाकिस्तानी चले गए। अब पाकिस्तानी ऑर्डर जब गए तो वहाँ की मार्केट के अंदर ये डिमांड उठ गई कि वो इंडिया के नहीं खाएंगे, पाकिस्तान के चावल खाएंगे। अब ये जो 35% पाकिस्तान के राइट्स हैं ये आप देखेंगे बढ़ते 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 ये तकरीबन 50, 60, 70% तक इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे आने वाले वक्तों में, क्योंकि उनको अब जायका लग गया है मुँह पर पाकिस्तानी राइस का। अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी भी अच्छी है। इंडिया को इस चीज़ की बड़ी तकलीफ थी कि ये मामला हो क्या रहा है, मेरी तो सारी मार्केट गिर जाएगी। आहिस्ता 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 यही काम इन्होंने किया। अरब ममालिक में इन्होंने क्या काम किया था, पाकिस्तान से चावल लेते थे और वहाँ पर जाकर चूँकि इंडिया ने मोनोपोली रखी हुई थी, अपने जो वहाँ पर ब्रांड था उसके अंदर पाकिस्तानी चावल डालते, गंदे चावल अपने पाकिस्तानी ब्रांड में डालकर वहाँ पर देते। पाकिस्तान की मार्केट ख़राब होती, इंडिया की मार्केट बेहतर थी। हमारे यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अब प्ली हो गई है। अब आप ये देखिए कि 1000 साल से इंडिया के अंदर हम रह रहे हैं इनके साथ। आप किस तरह कह सकते हैं कि ये बासमती राइस सिर्फ इंडिया के प्रोडक्ट है? यानी पिंक सॉल्ट अभी हमने उसको रजिस्टर करवा लिया, उसका जीआई टैग। अब दुनिया के अंदर पिंक सॉल्ट हम ही सिर्फ दे सकते हैं। पहले इंडिया हमसे लेकर या इसराइल तक जाता था या यूरोप तक, अब सिर्फ पाकिस्तान से जा सकता है। ये आप अंदाज़ा कर लें पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है। लेकिन इंडिया के अंदर मामला तो डिफरेंट रहा। इंडिया यही काम करना चाह रहा था कि उसको मिल जाता। अब चावल के लिए ज़मीन तो एक ही है, आधा भारत को मिल गया, आधा से ज़्यादा पंजाब हमारे पास है, उनके पास भी है, बासमती राइस यहाँ भी होते। तो आप किस तरह कह सकते हैं ये सिर्फ आपकी प्रोडक्ट है? ये सूरत हाल होती है कि आपको ज्वाइंट हिस्सा मिलता है। अब इस सूरत हाल के अंदर जब फैसला होगा तो वो ये कह सकते हैं जी आप 50% दे दें या आप भी 50% दे दें, या जो भी परसेंटेज तय करें, या जो भी वो कह दें कि ये जॉइंट है जितना आप दे सकें। इससे ये फ़ायदा होगा कि पाकिस्तानियों की चांदी हो जाएगी। देखिए एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, एक्सपोर्टर्स अगर खुशहाल होते हैं तो जॉब्स तो क्रिएट होंगी आपके मुल्क के अंदर। फिर आप चावल ज़्यादा देते हैं, आपका पैसा बहुत ज़्यादा कमाई के लिए पाकिस्तान आता है। मिसाल के तौर पर आज आप देख लें कि पाकिस्तान तकरीबन 1.25 अरब डॉलर यूरोप से कमा रहा है। अब इस सूरत हाल में जब हमें बहुत ज़्यादा मिल जाएगा तो हम इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे। जहाँ जहाँ इंडिया ने अपने टैग या इंडिया ने अपनी मोनोपोली किया, एक दफ़ा आप केस जीत जाते हैं तो आप पूरी दुनिया के अंदर इस मोनोपोली को तोड़ सकते हैं कि इंडिया ने यहाँ पर चावल देने, वहाँ देने। इसी तरह बाकी तमाम प्रोडक्ट्स के हवाले से भी यही काम है। पिंक सॉल्ट पर कैंपेन चली, अल्लाह का शुक्र है आपने टैग रजिस्टर करवा लिया। अब जो भी गुलाबी नमक जाएगा या पिंक सॉल्ट जाएगा वो आपके ज़रिए ही जाएगा, यानी आप दे सकते हैं, अब इंडिया नहीं दे सकता। और ये इतना ज़बरदस्त है कि पिंक सॉल्ट पूरी दुनिया के अंदर मेडिसिन के लिए यूज़ हो रहा है। ये क्वालिटी इतनी कमाल चीज़ है, इवन के जो लैंप्स बनते हैं उससे आपको जो नींद आती है वो आपकी हेल्थ इंप्रूव करती है, आपकी नींद इंप्रूव करती है। दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है और ये खालिसतन आप समझ ले सोना है, सोना ये आपके पास प्रोडक्ट है। लिहाजा पूरी दुनिया के अंदर आपका डंका बजता है। ये पहली मर्तबा है कि पाकिस्तान उठ खड़ा हुआ है। आप सोच नहीं सकते पिछले 25 साल में इंडिया ने हमारे साथ किया क्या है। अब यूरोप से लेकर हर जगह जब पाकिस्तान को समझ आई है, जब आप पूरी तरह फाइनेंशियली कोलैप्स हो रहे हैं तब आपको समझ आई है कि हम कहाँ से बच सकते हैं। तो ये वो चीज़ें समझ आई हैं। अब प्ली इन्होंने ले दी, इंडिया को टैग लेने से रोक दिया। अब सिर्फ हमने दलाइल देने हैं, थोड़ा केस होंगे। इंडिया के पास क्या दलाइल है? क्या वो कहेगा जी मैं ज़मीन आसमान से लेकर आया हूँ, या जो अर्थ के ऊपर पाकिस्तान का टुकड़ा है ये बासमती नहीं बनाता? वो केस जीत ही नहीं सकता अनटिल के कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कोई लॉबिंग फर्म हायर कर ले। लेकिन ऐसा भी नहीं, केस जिस नौयत पर पहुंच चुका है वहां पर आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हमने ऑलरेडी इस टैग को रजिस्टर करवा लिया। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल क्लोज पहुंच चुके हैं। आप समझ 75% तो केस आपने जीत लिया है, 25% रह गया है। और इस प्ली के बाद आपने दलाइल देने हैं, फैसला होना है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के हक में होगा। अब देखिएगा इंडिया का हाल क्या होता है। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।